नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद राठौड़ और मैं आने जा रहा हूं 15 अगस्त 2022। जी हां, 75वीं सालगिरह आजादी की आपसे मुलाकात करने, आपसे बात करने के लिए शुक्रिया हमारे द लीडर हिंदी वालों का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है। हम द लीडर पब्लिकेशन के बहुत ममनून हैं कि उन्होंने हमें आज़ादी की 75th सालगिरह पे बरेली आने के लिए मधु किया है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सी बरेली। दोस्तों, मैं हूं इस्माइल दरबार। मेरे लिए आज़ादी की 75वीं सालगिरह बहुत ख़ास होने जा रही है। द लीडर हिंदी ने इस अहम दिन को बरेली वालों के बीच रहकर गुजारने का मौका दिया है। आज़ादी का जश्न आपके साथ मनेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने महाराष्ट्र के जालना में मारी छापेमारी। रेड में 390 करोड़ की संपत्ति जब्त। कैसे और किसके यहाँ ये रेड डाली गई, बताएंगे आगे डिटेल में। पेटीएम ऐप ने जारी की नई सुविधा, सुनकर आप हो जाएंगे खुश। क्या है ये सुविधा, इस पर भी बात करेंगे। पीएम मोदी के काला जादू वाले बयान पर क्या बोले राहुल गांधी, ये भी बताएंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ अंत तक। नमस्कार, मैं हूँ मेघा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। अब खबरें विस्तार से। ईडी के बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी एक्शन में नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के जालना और औरंगाबाद में आयकर विभाग ने छापेमारी मारी। ये छापेमारी औरंगाबाद में एक बिल्डर और जालना में एक स्टील उत्पादन करने वाली कंपनियों के मालिक के यहाँ हुई। इस छापेमारी में आयकर विभाग ने 58 करोड़ रुपए कैश और 32 किलो सोना बरामद किया है। इस कैश में गिनने में आयकर विभाग को 13 घंटे का समय लग गया। दिलचस्प बात यह है कि आयकर विभाग की ओर से ये कार्रवाई एकदम फिल्मी अंदाज में की गई। छापेमारी करने वाले अधिकारियों ने एक सप्ताह तक कार्रवाई की थी और किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। अधिकारी जिन गाड़ियों में आते थे उनमें मैरिज पार्टी लिखा होता था। इसके अलावा दुल्हन हम ले जाएंगे और सुनीत बैट्स प्रियंका जैसे स्टिकर भी गाड़ी में लगा रखे थे। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि किसी को शक ना हो। यूपी में बीजेपी को 15 अगस्त के बाद मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। चर्चा में केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे। नए प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर सबसे अधिक चर्चा पिछड़ी जाति के नेताओं की है। इसके बाद दलित और ब्राह्मण समाज से भी एक दो नाम इस रेस में चलाए जा रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि भाजपा पूर्व के कई फैसलों की तरह इस बार प्रदेश अध्यक्ष के चयन में भी चौंकाने का काम करेगी। संभव है कोई ऐसा नाम आए जो कहीं चर्चा में भी ना हो। इनके अलावा ब्राह्मण नेताओं में पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, सांसद सुब्रत पाठक का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के लिए चर्चा में है। दलित वर्ग से सांसद रमाशंकर कठेरिया और विनोद सोनकर के नाम भी समय समय पर चलते रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर मास्क नहीं पहनने पर जुर्माना लगाने का नियम लौट आया है। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। कल दिल्ली में जारी किए गए कोरोना के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटों में 2495 कोरोना के नए केस सामने आए थे। 7 मरीजों की मौत बताई गई और एक्टिव पेशेंट की संख्या बढ़कर 8506 हो गई। इस बार अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए चिंता दुगनी हो गई है, क्योंकि कोरोना के अलावा मंकी पॉक्स वायरस ने भी राजधानी में दस्तक दे दी है। 15 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के राजौरी के परगल में उड़ी हमले जैसी साजिश नाकामयाब हो गई। यहाँ कुछ आतंकियों ने बुधवार की देर रात आर्मी कैंप में घुसने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें 2 आतंकी ढेर हो गए। फायरिंग में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। 5 जवान जख्मी हैं। परगल कैंप राजौरी से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक बड़े नेता अनुव्रत मंडल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने अनुव्रत मंडल को पशु तस्करी के आरोप में दबोचा है। इससे पहले सीबीआई ने सुब्रत मंडल को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन वे अधिकारियों के सामने हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते सीबीआई ने मंडल को गिरफ्तार किया है। अनुव्रत मंडल पश्चिम बंगाल के बीरभूम से टीएमसी के जिला अध्यक्ष है। आरोप यह है कि वह सीबीआई को चकमा देकर जांच से बचने की कोशिश कर रहे थे।
भारत के डिजिटल पेमेंट में अपना योगदान देने वाली बड़ी कंपनी पेटीएम ने अपने यूजर्स को एक नई सुविधा देने का फैसला किया है। पेटीएम की मालिक कंपनी 197 ने रेलवे के यात्रियों के लिए एक नई सुविधा की शुरुआत की है। अब यात्री अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस आसानी से पेटीएम ऐप पर देख पाएंगे। इससे यात्रियों की ट्रेन लेट होने की जानकारी उन्हें पहले ही मिल जाएगी और उन्हें रेलवे स्टेशन पर लंबे वक्त तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पेटीएम ऐप पर यात्रियों को ट्रेन की लाइन लोकेशन के साथ साथ ये भी पता चलेगा कि बोर्डिंग स्टेशन के किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन रुकेगी। इसके साथ ही यात्री ट्रेन में खाना ऑर्डर करना और किसी अन्य रेलवे संबंधी सहायता भी पेटीएम ऐप के जरिए प्राप्त कर पाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, बेरोजगारी नहीं दिखती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी काले कारनामे छिपाने के लिए काला जादू जैसी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसी अंधविश्वासी बातें करके पीएम पद की गरिमा को गिराना और देश को भटकाना बंद कीजिए। प्रधानमंत्री जी, जनता के मुद्दों पर जवाब तो देना ही पड़ेगा। आपको बता दें, हाल ही में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि वो काला जादू फैलाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा था कि निराशा और हताशा में डूबे कुछ लोग सरकार पर लगातार झूठा आरोप मढ़ने में जुटे हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर से जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ चुका है। यही वजह है कि अब वे काला जादू फैलाने पर उतर आए हैं। चुनाव में फ्री स्कीम्स के वादों पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में करीब 20 मिनट तक सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने आयोग से पूछा कि आपने हलफनामा कब दाखिल किया? रात में हमें तो मिला ही नहीं, सुबह अखबार देखकर पता चला। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, कोर्ट सलाहकार और अभिषेक मनु सिंह भी आम आदमी पार्टी की ओर से पेश हुए। इस मामले पर अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को होगी। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें।